आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। वो किसी न किसी तरह से हर लोगों ने सुना होगा। निकाह हलाला क्या है? आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं और एक आम नागरिक की तरह आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निकाह हलाला होता क्या है। इस्लाम धर्म में औरत को 3 तलाक देने के बाद दोबारा अगर उसी औरत को विवाह करना होता है तो इस प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। ये हुआ मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों के कुछ संप्रदाय द्वारा किया जाता है, क्योंकि शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को 3 तलाक दे दिया है तो उस पुरुष ने उस औरत का अपमान किया है। इसलिए अब उस पुरुष को अगर उस दौर औरत से दोबारा शादी करनी है तो वह किसी दूसरे पुरुष से शादी करके तलाक ना ले ले, तब तक जो पहला पति है वो उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता। और अगर उसने जो अपने पति से शादी की है हलाला के लिए, उस पति को भी तलाक देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो तलाक देना ना चाहे तो यह दोनों पति पत्नी के रिश्ते के साथ जीवन बताएंगे। हलाला के लिए यह तलाकशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेगी, उस पुरुष के साथ विवाह की सारी शर्तों को मानेगी, तलाक लेगी, ताकि उसे अपने पहले पति से पुनर्विचार करने के लिए उपयोग कर सके। निकाह हलाला एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से अगर आपने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे दिया हो तो आप उसे तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकते जब तक वो एक बार फिर किसी से शादी ना कर ले, साथ ही वो अपने दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध भी ना बना डाले। आइए बात करते हैं अल कुराना 2.232 की। इसमें लिखा हुआ है कि जब तक तुम अपनी पत्नी को तलाक देते हो और उन्होंने इरादा पूरा कर लिया हो तो उन्होंने अपनी पत्नियों से विवाह करने से मत रोको, यदि वे दोनों पति और पत्नी वैध तरीके से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। इस कानून से वो आपको राह दिखाता है जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। इसके बाद अब वह तुम्हारे लिए पवित्र है, तुम्हारा उस पर ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम अज्ञानी हो। हलाला में हम लोग डीप ड्राइव करें उससे पहले चलिए बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। सरकार ने कानून बना के ट्रिपल तलाक को ख़त्म ज़रूर कर दिया है, लेकिन जब ट्रिपल तलाक था तो 3 तलाक को औरतों के खिलाफ़ माना जाता रहा है, क्योंकि इससे जुड़े सारे प्रावधान कहीं ना कहीं औरतों के शोषण में शामिल लगते थे। 3 तलाक जिस तरह से मुस्लिम इस्लाम में चलता था उसका कोई भी जिक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलता है। ट्रिपल तलाक के मामले से जुड़े ये शब्द भी कम उलझाने वाले नहीं हैं, जैसे कि हलाला, हुल्ला, मुहल्लल, इद्दत और खुला। इन शब्दों को समझे बिना 3 तलाक को आसानी से नहीं समझा जा सकता था। हाँ, पर सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी धर्म की तरह इस्लाम में भी तलाक को वैवाहिक संबंध में बिगाड़ के बाद के आखिरी विकल्प के रूप में दिखता जाता रहा है। पूरी कोशिश की जाती है कि इसकी नौबत ही ना आए। परिवार समेत सभी रिश्तेदारों पर संबंधों को बचाने की जिम्मेदारी की बात भी इस्लामिक धर्म ग्रंथों में कही गई है। 3 तलाक का ये कतई मतलब नहीं होता है कि एक ही बार में तलाक तलाक बोल दो और रिश्ता ख़त्म हो जाता था। बजाय इसके 3 तलाक होने में 3 महीने या सब कुछ ज़्यादा का वक्त लग जाता था। अगर किसी महिला और पुरुष के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है तो वे काजी और गवाहों के सामने पुरुष महिला को पहला तलाक देता है। इसके बाद दोनों करीब 40 दिन साथ गुजारते हैं पर शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। इस बीच अगर उनको लगता है कि उनका फैसला गलत है या जल्दबाजी में लिया गया है तो वे सभी को ये बात बताकर फिर से साथ में रह सकते हैं। मगर अगर अभी भी उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो पुरुष उन सभी के सामने फिर दूसरा तलाक दे देता है और लगभग इतना ही वक्त पति पत्नी फिर से साथ में गुजारते हैं। इस बार भी अगर दोनों के संबंधों में सुधार नहीं होता है और दोनों अलग रहना चाहते हैं, फिर तीसरे तलाक के साथ दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। तलाक के बाद लड़की अपने मायके वापस आती है और इद्दत के 3 महीने 10 दिन बिना किसी पराये आदमी के सामने आए पूरा करती है, ताकि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो बात सभी के सामने आ जाए, जिससे उस औरत के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, उससे बच्चे को नाजायज ना कर सके। इसके पीछे भी समाज की पुरुषवादी मानसिकता ही है, क्योंकि धर्म चाहे कोई भी हो, समाज में लड़की ही अपनी छाती से लेकर गब तक परिवार की इज्जत की ठेकेदार होती है। हलाला यानी निकाह हलाला शरिया के मुताबिक अगर एक पुरुष ने औरत को तलाक दे दिया है तो वो उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी करके तलाक ना ले ले। औरत की दूसरी शादी को निकाह हलाला कहते हैं। यह बेहद ही बचकाना करार दिया जाता है जो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी के शायद ही गले उतरेगा।
कहा जाता है कि औरत के दूसरे मर्द से शादी करने और संबंध बनाने से पहले उससे पहले पति को दुख पहुंचता है, अपनी गलती का एहसास होता है। पर इस प्रथा की आड़ में कई बार औरतों की ज़बरदस्ती दूसरी शादी कर उसके साथ बलात्कार करवा दिया जाता है ताकि उस औरत से फिर से पहला पति शादी कर सके। ऐसे कई मामले पिछले कुछ समय में आए हैं। खैर, तलाक के बाद लड़की अपने मायके वापस आती है और इद्दत के 3 महीने 10 दिन बिना किसी पराया मर्द के सामने पूरा करती है। फिर इद्दत का वक्त पूरा होने पर लड़की आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से वो चाहे किसी से भी शादी कर सकती है। आमतौर पर तलाक इतनी नाराज़गी के बाद होता है कि औरत की दोबारा से अपने पहले पति से शादी की गुंजाइश ही नहीं बचती है। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत के नज़रिए से शादी कभी कोई फ़ैसला हो पाता है। ज़्यादातर मामले में मर्द की इच्छा समाज के लिए मायने रखती है। ऐसे में अगर मर्द फिर से अपनी तलाकशुदा पत्नी को पाना चाहे तो तब तक नहीं कर पाता जब तक उस औरत ने फॉर्मल तरीके से दूसरे मर्द से शादी सेक्स ना किया हो, उसके बाद उसे तलाक ना ले लिया हो। बताते हैं इसके पीछे जो पिछली सोच है जो कि कानून बनाए गए थे उसमें हमारे समाज में औरत मर्द की संपत्ति होती थी, इसलिए ज़रूरी है कि मर्द को उसे खोने का एहसास कराया जाए। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है, आदमी को नए ज़माने के हिसाब से जीना चाहिए। इसलिए एक मर्द को सजा देने के लिए औरत के नए मर्द के साथ सेक्स करना जरूरी होता है। यही होता है हलाला। पर इस्लाम में असल हलाला का मतलब ये होता है कि एक तलाकशुदा महिला अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तेफाक से अगर उसको रिश्ता भी नहीं बना पाए तो वो दूसरे शौहर को उसने तलाक दे दिया हो या मर जाए, तब ऐसी स्थिति में ही औरत अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। ये असल इस्लामी हलाला है, पर इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से काजी मौलवियों के साथ मिलकर लोग प्रयोग करते हैं। इसी की एक उपज है हुल्ला। हलाला का नया रूप है हुल्ला। वैसे तो ये हालात जिससे पहला पति फिर से अपनी बीवी से शादी करना चाहे या किसी बड़े इत्तेफाक से चलते ही बनती है, पर अक्सर ऐसा होता है कि 3 तलाक की आसानी के चलते अक्सर बिना सोच समझे मर्द 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो अपना संबंध फिर से उसी औरत से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में परिस्थिति अक्सर देखने को मिल जाती है, पर फिर से संबंध जोड़ने से पहले निकाह हलाला ज़रूरी होता है। वैसे इस्लाम के हिसाब से जानबूझकर या प्लान बनाकर किसी भी मर्द से शादी करना और उससे सिर्फ इसलिए तलाक लेना ताकि पहले शौहर से निकाह जायज़ हो सके, यह साजिश नाजायज़ है। पर इसका ये भी इंतजाम है, क्योंकि इसका पहलू ये भी है कि अगर मौलवी हलाला मान ले तो समझे हलाला हो गया है। इसलिए मौलवी को मिलाकर किसी ऐसे इंसान को तय कर लिया जाता है जो निकाह के साथ ही औरत को तलाक दे देगा। इस प्रक्रिया को ही हुल्ला कहते हैं, यानी हलाला होने की पूरी प्रक्रिया ही हुल्ला कहलाती है। तहलीली यानी निकाह के साथ तलाक। वो इंसान जो हुल्ला यानी औरत के साथ शादी करके बिना संबंध स्थापित किए तलाक देने के लिए राजी होता है, उसे तहलीली कहा जाता है। ये निकाह के साथ ही औरत को तलाक दे देता है ताकि वो अपने पहले शौहर से शादी कर सके। शरिया के मुताबिक अगर कि सिर्फ बीबी तलाक चाहे तो उसे शौहर से तलाक मांगना होगा, क्योंकि वो खुद तलाक नहीं दे सकती। अगर शौहर तलाक मांगने के बावजूद भी तलाक नहीं देता है तो बीवी शहर काजी के पास जाए और उसे शौहर से तलाक दिलवाने के लिए कहे। इस्लाम में काजी को यह हक दे रखा गया है कि उसका रिश्ता ख़त्म करने के ऐलान कर दे, जिससे उसका तलाक हो जाए। इसे भी खुला कहा जाता है। इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि ट्रिपल तलाक के कई सारे प्रावधान औरतों के खिलाफ रहे हैं। साथ ही ये भी समझ में आता है कि मौलवियों की मिली भगत के लोग इसे अपने हिसाब से चलाते रहते थे। इन चालाक लोगों के चलते ही शादी ऐसा पाक रिश्ता जिसकी बुनियादी साथियों के एक दूसरे पर भरोसे से कायम होती है, ज़रा सी बातों पर दम तोड़ देती है। फिर अधिकतर 3 तलाक जैसे मामले के बाद के पड़ाव को गुजरकर अक्सर औरतों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं रह जाती है। जिन भी औरतों को हलाला के थ्रू गुजरना पड़ता है उनका दर्द सिर्फ वही जानती हैं, क्योंकि कई बार जो मौलवी से मिलकर पति लोग जिसने तलाक दे रखा है कई बार अपने रिश्तेदारों से ही हलाला कराने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने सुना होगा ससुर के साथ हलाला कराया गया, देवर के साथ हलाला कराया गया, किसी व्यक्ति के साथ हलाला कराया गया। और तो और कई बार मौलवी लोग इससे लिए पैसा भी लेते हैं, जिसका दाम करीब 20,000 से 2-2, 3-3 लाख रुपए तक होता है, क्योंकि उन्होंने धंधा बना रखा है कि भाई हाँ ठीक है हम हलाला करवाएंगे और इतना पैसा तुम दोगे, इतना इसकी शर्त पैसे पैकेज होता है ना, ऐसे कि आपको हाँ भाई यहाँ पर टूरिस्ट पैकेज में जाना है, उसी तरह हलाला का पैकेज मौलवी ने कर रखा है कि भाई इतना पैकेज है, इतना इस पैकेज के हिसाब से तुम्हारा काम होगा। तो इस तरह की कुरीति से कब बाहर निकलेगा भाई? इंसान को ही निकलना पड़ेगा ना बाहर। सरकार कितने कानून बनाएगी? क्या आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकते हो? चाहे किसी भी धर्म की बात हो, आपको अपनी धर्म के अंदर की कुरीतियों को खिलाफ ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करोगे तो यही मौलवी, यही लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे।
कितने केसेस हुए हैं। कब आंखें खोलोगे आप लोग कि मौलवी लोगों ने ही के साथ आप लोगों ने हलाला कराया है, मौलवी ने ही फिर दूसरी औरत को तलाक देने से मना कर दिया है, वो उसकी बीवी की तरह रह रही है, भाई मजबूरी है कि जब तक तलाक नहीं देगा तब तक उसको रहना पड़ेगा। तो ऐसी गलतियां क्यों बार बार आप कर रहे हो? इस कुरीति से बाहर निकलो, सब लोग एक साथ आवाज़ उठाओ इस गलत कुरीति के खिलाफ, ताकि जो भी औरत इस हलाला के थ्रू जाती है उसको दोबारा इस तरह से ना जाना पड़े।